नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है अग्निवीर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं या उनके सहयोगी हैं जो चौपाल समाचार में सीधे संपर्क कर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि कहाँ भर्ती आई है और कहाँ कहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। खासकर बिहार और झारखंड जो कि जेडारो दानापुर के अंतर्गत आते हैं, इस जेडारो दानापुर के अंतर्गत जो एआरओज हैं उन सब के बारे में अब चर्चा करेंगे। एक बात और हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे सवाल भी आज हम बताने वाले हैं जिन सवालों का संबंध ऐसी प्रक्रिया से है जिसे हम फ्रॉडगिरी कहते हैं। हाँ, हम आपको बता दें कि सवालों के सिलसिले में सबसे पहले हम एक सवाल आपको बता दें कि लोग पूछते हैं कि मेरा कब रजिस्ट्रेशन होने वाला है या इस एआरओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जेडारो दानापुर के अंतर्गत रांची जो एआरओ है वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसकी जो प्रक्रिया है रांची एआरओ की, यह 5 जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये 3 अगस्त 2022 तक चलेगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 5 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और 3 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और आगे भर्ती की बात होगी। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर एआरओ, कटिहार एआरओ, गया एआरओ को लेकर अभी कोई सूचना नहीं आई है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और इसी एआरओज में आपके सारे जिले आते होंगे। अपने जिले को भी आप उसमें देख लीजिएगा कि अगर आप वैशाली जिला से संबंध रखते हैं, सिवान से या और जो भी, तो ये आपको जेडारो के अंतर्गत इसकी भर्ती होगी। मुजफ्फरपुर जिला के 8 है, मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, उसमें आपको उसकी भी भर्ती की बात अभी नहीं है लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था पहले ही एआरओ के माध्यम से हम लोग को जानकारी जो मिली थी उसमें है कि आपको आने वाली है भर्ती और 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने वाली है आपको मैंने पहले बता दिया है। अभी कटिहार को लेकर कोई सूचना चौपाल समाचार के पास नहीं है और उसको लेकर ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इसको लेकर आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए वेबसाइट, और वहां पर कोई नोटिफिकेशन आता है तब आपको इस बारे में कंफर्म होगा कि कब रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था, उसमें किसी में एज में, किसी में डेट ऑफ बर्थ में, किसी में आपके सर्टिफिकेट में, ये सब में गड़बड़ी हो गई है, अब नए तरीके से हमको फॉर्म भरना है, क्या करना पड़ेगा? इसका सीधा और सीधा सवाल जवाब है कि आपको एआरओ से संपर्क करना पड़ेगा। कोई भी पुराने रजिस्ट्रेशन के संबंधित समस्या के लिए आपको एआरओ में जाना पड़ेगा, कागजात भी ले जाने पड़ेंगे और वहां जाकर आप अपनी बात जब रखेंगे फिर जाकर जो भी अपडेट होगा वो वहां पर किए जाएंगे। इसको लेकर पहले भी मैंने डेट बता दिया था और फिर से मैं बताता हूं कि अभी तक डेट को लेकर कोई जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन लगभग सारे एआरओ में 11 से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है उसमें लोग आपको मिल जाते हैं। वहां पर जाइए वर्किंग डे में और आपको वहां पर निदान मिलेगा। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, 1600 मीटर दौड़ की तैयारी हो या फिर आपके जो भी प्रक्रिया फिजिकल जांच की हो वो सब के बारे में हम बार बार वीडियो बनाते रहते हैं और हम उसको आगे भी अपडेट कर बेहतर लोगों से मिलकर भी हम आप तक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। कुछ सवाल जो मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे लोग जो या तो इस सारी बातों को लेकर मजाक समझते हैं या कुछ ऐसे लोग जो इसमें कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बता दूं सीधे सीधे, और चौपाल समाचार में जो भी प्रश्न आते हैं वो मैं आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा एज तो पहले खत्म हो गया था लेकिन मैंने दूसरा एग्जाम दे दिया और अब उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्या करें? पहले वाले से होगा कि नहीं होगा? तो एक बात हम बता दें कि ये सारी बातें फ्रॉडगिरी में आती है, गड़बड़ी में आती है। अगर आप ऐसा किसी भी तरह से, अगर आपका एज खत्म हो गया है पहले या फिर से नया एग्जाम आपने दे दिया है, नए तरीके से आधार कार्ड आपने अपडेट करा लिया या कुछ भी फर्जरी किया है, तो इसको लेकर आपको भर्ती क्या होगी, कैसे होगी, तो वो तो
आपको सोचना ही नहीं है, लेकिन आप पकड़े जाइएगा तो पनिशमेंट कितना भारी हो सकता है, इसको लेकर आप लोग पहले से आगाह हो जाइए कि अगर किसी भी बहकावे में, किसी भी गलत तरीके से भारतीय सेना की बहाली की बात चल रही है यहां पर, अगर आप लोग गड़बड़ी करिएगा, पकड़े जाइएगा। और अब उस पर हमें जैसी सूचना मिल रही है या जिस तरह से अंदेशा हो रहा है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बार भारी कार्रवाई होगी। हो सकता है आपको जेल जाना पड़े, हो सकता है कि आगे आने वाले समय के लिए आप किसी भी नौकरी में नहीं जा पाएंगे, ऐसी भी बात हो सकती है, संभावना ऐसी बनती है। क्योंकि इस बार बड़ी रिस्ट्रिक्ट सारी व्यवस्था बन रही है कि हर जगह का आधार कार्ड, कहाँ का आप कहाँ के निवासी हैं, इन सारे प्रमाण पत्र की जो जांच है ना, गहन तरीके से जांच होती है। और सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने दौड़ लगा लिया और आपकी नौकरी हो गई। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है कि नौकरी करने के बाद जब छुट्टी पर आया है जवान, तो उसके बाद भी उसकी गलती पकड़ी गई है, फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट मिला है। तो इस सब चीजों को ध्यान रखिए, गड़बड़ी कहीं से मत करिए। मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, गड़बड़ी कहीं से मत करिए। भारतीय सेना की बहाली है, इसका बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इसको लेकर अगर कहीं से भी बट्टा लगाएंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसको तो मैं बार बार कहना चाहूंगा कि किसी भी दलालों से सावधान रहिए, गलत लोगों के संपर्क में नहीं आइए, बेहतर तरीके से तैयारी करिए। और ऐसे युवा, खासकर इस बार समय मिल गया है आपको, 21 से 23 वर्ष के युवा भी भर्ती हो रहे हैं, तो 2 साल का ये जो समय मिल गया है ना, इस समय को लेकर आप लोग जो इसके बीच के हैं, बस उसी को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग तैयारी करिए और आपको इसका लाभ मिल जाएगा। 2 साल के इस छूट का इस बार का, अदरवाइज अगले साल तो ऐसा मौका नहीं आ रहा है। तो इस बार बेहतर तैयारी करिए, कहीं से गड़बड़ी मत करिए और गड़बड़ी करने की सोचिए भी नहीं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। दलालों से सावधान रहिए। चौपाल समाचार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से सवाल पूछिए, जिससे कि और लोगों को भी कमेंट देखने के बाद, उसका जवाब देखने के बाद उनको भी मदद मिल जाएगी। कमेंट के बाद बारे में मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि प्रश्न का भी जवाब भी मिलेगा और सूचनाएं भी आप तक मिल जाएगी। तो ये बातें हैं, खासकर ऐसे लोग जो सीधे सीधे संपर्क करना चाहते हैं चौपाल समाचार में, वो पहले सोच लें कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब कठिन है या ऐसा आज तक वीडियो नहीं चौपाल समाचार पर बनाया गया है, उसी का सवाल पूछें। अदरवाइज आपको उसका जवाब, जो जैसे सवाल जिसका वीडियो बनाया जा चुका है, उसका जवाब आपको फोन पर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही आज की बातें हैं। तो आज के लिए विशेष आग्रह मेरा होगा कि गलत लोग, गलत जो गड़बड़ी करना चाहते हैं, आप पकड़े जाइएगा और इसको लेकर सवाल पूछने का क्या है सोचिए भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। दलालों से सावधान रहें, भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयारी को महत्व दें, बेहतर होगा। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं और आपका भी सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।